तत्र च इत प्रस्तार स्युः चतुर्णाम ऋक् साम यजुर्वेद अथर्ववेदानां कम वेदम उपदिशन्ति आयुर्वेद विद। आयुर्वेद को जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी थी वो लोगों में पहले भी थी और आज भी थी। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इन 4 वेदों में से आयुर्वेद किस वेद का प्रतिनिधित्व करता है, यह यहाँ प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आयु किसे कहते हैं। आयु जन्म से लेके मृत्यु तक जो हम कहते हैं इसे कहते हैं, या जन्म लेने को कहते हैं, या जन्म के उपरांत जो भी हमारे साथ होता है उसे कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है किम आयु। तीसरा प्रश्न है कस्माद आयुर्वेद। यह शास्त्र आयुर्वेद क्यों कहा जाता है। उस समय आयुर्वेद के अलावा भी कई ऐसी मेथड होगी या विज्ञान होंगे जो लोगों की चिकित्सा करते होंगे। तो आयुर्वेद में ही ऐसा स्पेशल क्या है कि इसे आयुर्वेद कहा जाता है, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। किम अर्थ आयुर्वेद। जैसा कि कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम। तो यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। और उसके बाद पूछा गया है शाश्वतो अशाश्वतो वा। आयुर्वेद शाश्वत है या अशाश्वत है, यह पूछा गया है। उसके बाद में पूछा गया है कि कतिकानि चास्य अंगानि। जैसे अलग अलग डिसिप्लिन आज के मेडिसिन साइंस में भी होते हैं, तो उस समय आयुर्वेद के अलग अलग कौन से स्पेशलिटी ब्रांचेस थे। कैश्च अयम अध्येतव्य। आयुर्वेद को कहाँ पढ़ा जा सकता है या किस लिए इसे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके जो भी आंसर है आने वाले लेक्चर में दिया जाएगा।